तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस न्यू क्लास। तो हमने फर्स्ट क्लास में मतलब इस चैप्टर की फर्स्ट क्लास में देख लिया था कि हमारे पास जो एलिमेंट्स होता है, कंपाउंड्स होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर, वो सब चीज क्या क्या चीजें होती है और साथ साथ उनके दोनों के बीच का डिफरेंस, कंपाउंड और होमोजीनियस के बीच का डिफरेंस और हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस के बीच का डिफरेंस, वो हमने अपनी लास्ट क्लास में चेकआउट भी किया था। आई होप आपकी वो चीजें सारी समझ में आ गई होगी। अब हम इस चैप्टर में जो नेक्स्ट टॉपिक्स हमारे आते हैं वो हम करने वाले हैं, जो कि आ जाते हैं हमारे पास सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स। उन सबको हम अच्छे से देखने वाले कि उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या क्या डेफिनेशंस होती है, क्या उनके एग्जांपल्स होते हैं और क्या उनका बेसिक जो होता है वो डिफरेंस होता है, वो हम इस वीडियो में अच्छे से करने वाले हैं। चलो जी, मैं आपके सामने जो नोट्स है और जो आपकी देखो आप अपने पास जो पेन नोटबुक है वो रखना और साथ साथ आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है वो रखना। सो आपके सामने नोट्स भी आ जाते हैं। चलो जी शुरू करते हैं। देखो हमारे पास अब इस बार एनसीईआरटी से हम अपना रीड करके चलेंगे, क्योंकि हमारे पास जो ये चीजें आती थी वो जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो आपका बेसिकली पूरा एनसीईआरटी बेस ही आ रहा है। उससे पहले वो हमारे पास जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं एक बार उनको कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास आता है व्हाट इज मीन बाय अ सब्सटेंस। मीन सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? तो सब्सटेंस बेसिकली आपका क्या होता है? एक मैटर ही होता है, मतलब एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास एंड मेड अप ऑफ पार्टिकल्स इज नोन एज अ सब्सटेंस, जिसकी कुछ क्या होंगी, बेसिक प्रॉपर्टीज होंगी। तो सिंपल वो आपका क्या आ गया, सब्सटेंस आ गया। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट आता है लिस्ट द पॉइंट्स ऑफ द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मींस होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बीच में आपको डिफरेंस बताना था। जो हमने कल मतलब लास्ट क्लास में किया था वही सेम आपका आता है। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब कि जो क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है, जो नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कि आपका सैंड सॉल्यूशन, जिसमें जो पार्टिकल्स हैं, जो दो सब्सटेंस के पार्टिकल्स हैं वो आपको क्या होंगे, अलग अलग आपको शो होंगे। और यूनिफॉर्म मिक्सचर मींस होमोजीनियस मिक्सचर में आपको अलग अलग शो नहीं होंगे, बिल्कुल अच्छे से क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। क्लियर है जी? चलो जी, आई होप आपकी सारी चीजें समझ में आ गई। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कि आपका आता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन आप अपनी एनसीईआरटी में भी देखते रहना। चलो जी हम शुरू करते हैं इसकी रीडिंग। देखो यहाँ पर हमारी जो चीज आती है वो आता है हमारे पास कि अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। जो चीज यहाँ पर लिखी है उस पर ध्यान करते जाना, और जो चीज मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर रहा हूँ वो आप अपनी जो नोटबुक है उसमें भी अंडरलाइन कर लेना। देखो उसने कहा सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। मतलब सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का। अब यहाँ पर होमोजीनियस आया है, होमोजीनियस का मतलब कि सॉल्यूशन क्या हो गया, यूनिफॉर्म मिक्सचर हो गया। यू कैन कम अक्रॉस अ वेरियस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में हम काफी टाइप के सॉल्यूशन देखते हैं। लेमन डे सॉल्यूशन, सोडा वाटर, एक्स्ट्रा आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कि ये सब क्या होते हैं, जो हमारा नींबू पानी होता है, सोडा वाटर होता है, वो हमारे सब सॉल्यूशंस के एग्जांपल्स होते हैं। यूजुअली वी थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन एज अ लिक्विड दैट कंटेन्स आइदर सॉलिड, लिक्विड और गैस डिसॉल्व्ड इन इट। मतलब कि अगर हमारे पास दिमाग में सॉल्यूशन वर्ड आ रहा है तो हमें ऐसा लग रहा होगा कि वाटर में कुछ सॉलिड या गैस क्या हुआ होगा, मिलाया हुआ होगा, बट ऐसा नहीं होता यहाँ पर। बट वी कैन ऑल्सो हैव अ सॉलिड सॉल्यूशंस, एलॉयज एंड गैसियस सॉल्यूशन। मींस सॉलिड मिलके भी आपका क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, और गैस मिलके भी आपका क्या बनाती है, सॉल्यूशन बनाती है। तो सॉलिड जो मिलके जो सॉल्यूशन बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एलॉयज। और जो गैस मिलके जो सॉल्यूशन बना रही है एक तरीके से वो आपकी क्या होगी, एयर होगी। एयर तो आपका होता ही क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। इन द सॉल्यूशन देयर इज अ होमोजेनिटी एट द पार्टिकल्स लेवल। मतलब कि सॉल्यूशन में क्या होती है, होमोजेनिटी होती है। मींस जो सारे पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन में वो बिल्कुल क्या होते हैं, अच्छे से आपके मिक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेमोडे टेस्ट द सेम थ्रू आउट द। मतलब जो नींबू पानी होता है वो आपका क्या होता है, बिल्कुल सेम टेस्ट करेगा। अगर आप ऊपर से नीचे से बीच में कहीं से भी आप उसको टेस्ट करो वो बिल्कुल सेम ही टेस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि वो पूरा क्या है, यूनिफॉर्मली मिक्स हो रखा है। वो एक तरीके से क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। दिस शो दैट द पार्टिकल्स ऑफ अ शुगर और सोल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्यूशन। मतलब जो शुगर या सोल्ट हमने जो चीजें मिलाई हुई है उसमें उसके पार्टिकल्स भी बिल्कुल क्या है, अच्छे से क्या हो रखे हैं, डिस्ट्रीब्यूट हमारे क्या हो रखे हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूट इसमें हो रखे हैं। ये हमारे पास क्या आ जाता है, सॉल्यूशन आ जाता है। क्लियर पॉइंट? चलो जी इसको आगे देखते हैं। यहाँ पर आ जाता है हमारे पास अ सॉल्यूशन हैज अ जस्ट अ सेकंड, हाँ जी, अ सॉल्यूशन हैज अ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। जो चीज मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो भी आप अपनी बुक में अंडरलाइन कर लेना, वो आपकी इंपॉर्टेंट है, वो आपके आगे एग्जाम में भी काम आएगी। साथ ही जो हम एनसीईआरटी में क्वेश्चंस करेंगे वहां पर भी आपके बहुत काम आएगी। तो यहाँ पर पॉइंट आता है अ सॉल्यूशन हैव अ सॉल्वेंट। मतलब सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें होंगी। जैसे हमारे पास ये सॉल्यूशन बना है तो उसके अंदर दो चीजें होंगी, एक तो हमारे पास होता है सॉल्वेंट और दूसरा हमारे पास होता है सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट हमारे पास दो चीजें होती है। द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट इज यूजुअली
इज कॉल्ड सोलवेंट। सोलवेंट का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपका वाटर, मतलब कि जिस चीज में आप दूसरी चीज को मिक्स करोगे, मतलब जिस चीज में मिक्स होगी चीज, उसको हम क्या बोलते हैं, सोलवेंट बोलते हैं। और जो चीज मिक्स होगी, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिसोल्व, जो सोलवेंट में डिसोल्व होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सोल्यूट बोलेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, सोल्यूट और सोलवेंट की डेफिनेशन आ जाती है। तो यहाँ पर आप नया टॉपिक, मतलब जो आपके एनसीईआरटी में एक नया टॉपिक है उस पर डाल के आप ये लिख सकते हो, नोट्स में भी आपको लिखवा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, यहाँ पर हमारे पास जो नया टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है हमारे पास सॉल्यूशन। ठीक है, ये टॉपिक आता है वो आता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन आपका क्या होगा, सॉल्यूशन आपका क्या होगा, बेसिकली होमोजीनियस क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। ठीक है जी। सॉल्यूशन में हमारे पास क्या होता है, सॉल्यूशन में दो चीजें प्रेजेंट होती है, बाकी डेफिनेशन कैसे लिखना है वो तो सब मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड करा ही दूंगा। यहाँ पर आप चीजों को समझने पे ध्यान दो। सॉल्यूशन में आपकी दो चीज होती है, एक तो पहले हमारे पास होता है सोलवेंट और दूसरा हमारे पास होता है सोल्यूट। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या होगा, शुगर सोल्यूशन हो गया, तो उसमें जो हमारे पास वाटर होता है वो तो हमारे पास क्या होता है, सोलवेंट होता है, और जो हमारे पास शुगर होती है वो हमारे पास क्या होती है, सोल्यूट होती है। दोनों को मिलकर हमारा क्या बनता है, शुगर सॉल्यूशन हमारा बनता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, बेसिकली डेफिनेशन आ गई किसकी, सॉल्यूशन की, जो कि क्या होता है, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, इट हैज सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। जिस में मिक्स होगा वो सोल्यूट, और जो मिक्स होगा वो आपका क्या होगा, जिस में मिक्स हो गया वो सोलवेंट, और जो मिक्स होगा वो आपका क्या होगा, सोल्यूट होता है। तो ये सिंपल आपका सब कुछ क्या आ गया, सोल्यूशन से आ गया। क्लियर पॉइंट। चलो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए, एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल आता है, अ सॉल्यूशन ऑफ अ शुगर इन वाटर इन सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। मतलब जो शुगर इन वाटर है वो क्या है, आपका वाटर इन सॉलिड का सॉल्यूशन है, जो कि लिक्विड सॉल्यूशन आपका बन जाता है। मतलब कि आपने क्या किया, शुगर जो पार्टिकल्स, शुगर के जो पार्टिकल्स थे वो सॉलिड फॉर्म में थे, उसने आपको वाटर में मिला दिया, तो ये लिक्विड सॉल्यूशन आपका बन गया। इन दिस सॉल्यूशन शुगर इज द सॉल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट। तो जिस चीज में मिक्स होगी वो आपका क्या होगा, सॉल्वेंट, और जो चीज मिक्स होगी वो आपका सॉल्यूट होता है। A solution of iodine in alcohol is known as tincture of iodine। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, इससे क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। तो जो आयोडीन का क्या होता है, सॉल्यूशन होता है अल्कोहल में, उसको हम क्या बोलते हैं, टिंचर ऑफ आयोडीन बोलते हैं। हैज आयोडीन, आयोडीन उसमें होता है सॉलिड जो सोल्यूट का काम करते हैं, और अल्कोहल उसमें क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में, जो कि सोलवेंट का काम करती है। और टिंचर ऑफ आयोडीन एज हम मेडिकल पर्पस के लिए भी काफी यूज करते हैं। चलो जी, नेक्स्ट आता है, एरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर एक्स्ट्रा आर गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। मतलब कि लिक्विड में क्या मिलाई हुई, गैस मिलाई हुई है, जो हमारी एरेटेड ड्रिंक्स होती हैं, जिसको हम सॉफ्ट ड्रिंक्स भी, कोल्ड ड्रिंक्स बोलते हैं। दीज कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज अ सोल्यूट एंड वाटर एज अ सोलवेंट। इसमें हमारे पास सोल्यूट क्या होता है, गैस होती है, और सोलवेंट क्या होता है, सोलवेंट हमारे पास लिक्विड होता है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस, एयर हमारा क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेज होती है। इसमें एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेज। तो ध्यान रखना, एयर क्या है, हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है। तो उसमें काफी हमारे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की गैसेज होती है। जैसे जो मेन होती है हमारी वो नाइट्रोजन होती है 78%, फिर हमारे सेकंड नंबर पर आती है ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हमारे पास बहुत टाइप की अपनी अलग अलग गैसेज आ जाती है, अलग अलग क्वांटिटीज में प्रेजेंट होती है। ये सब कुछ हमारे पास क्या आ जाता है, एग्जांपल्स आ जाते हैं सॉल्यूशन के। अब बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है वो आ जाती है हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। इसमें सबसे पहले जो चीज आती है, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। सबसे पहले ध्यान रखना, जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। सेकंड बात करते हैं जो पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब कि जो सॉल्यूशन है उसके जो पार्टिकल्स हैं, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैं, उनका जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर आपका होता है। साइज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, जब डिफरेंस आएगा सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड, सस्पेंशन और कोलाइड जब अभी हम करेंगे तो तीनों में डिफरेंस आपका एग्जाम में पक्का आता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, सबसे पहले जो सॉल्यूशन होता है वो आपका एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सेकंड, जो पार्टिकल्स का साइज होता है सॉल्यूशन में वो 1 नैनोमीटर आपका होता है। थर्ड बात करते हैं, जिसको हम मतलब नेकेड आई से नहीं दे सकते, वो पार्टिकल का साइज छोटा है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, बिकॉज ऑफ द वेरी स्मॉल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ अ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। मतलब कि वो क्या करते हैं, उनका जो एक सेकेंड, हाँ जी, अब यहाँ पर बात करते हैं प्रॉपर्टीज। ये आपकी बात आ गई प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हमारे पास क्या आ गई, ये क्या होता है, होमोजीनियस होता है। ठीक है, होमोजीनियस होता है। सेकंड जो उसका साइज होता है वो 1 नैनोमीटर होता है। साइज मतलब कि जो पार्टिकल्स का साइज है 1 नैनोमीटर होता है। थर्ड इसमें क्या करेंगे, थर्ड हमारा का मतलब होता है, यहाँ पर आता है टिंडल, TYNDA, टिंडल इफेक्ट।
देखो टिंडल इफेक्ट वर्ड को आप समझो। टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास ये क्या हो गया, हमारे पास सॉल्यूशन हो गया, मतलब हमारे पास कुछ भी लिक्विड रखा हुआ है, तो इधर से अगर मैं कोई लाइट इधर पास करूंगा, मतलब ये मैंने इधर से लाइट डाली तो इधर से ये लाइट गई, ठीक है। तो अगर ये जो लाइट है ये स्कैटर्ड हो जाए, मतलब स्कैटर क्या हो जाए, अलग अलग पार्टिकल्स में, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में डिवाइड हो गई, ये लाइट स्कैटर्ड हो जाए, तो उसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, सिंपल टिंडल इफेक्ट होता है। सॉल्यूशन के केस में हमारे पास जो होता है वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता, क्यों, क्योंकि जो पार्टिकल्स का साइज है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है, तो जो लाइट है वो आपकी क्या होती है, बिना स्कैटर हुई सीधी निकल जाती है। ये हमारे पास क्या आ जाता है, सॉल्यूशन की क्या आ जाती है, प्रॉपर्टी आ जाती है, वो टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करती। टिंडल इफेक्ट भी आपके पास काफी इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, जो कि आपका इस मतलब कि इस चैप्टर में काफी यूज होने वाला है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट लास्ट आ जाता है, द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, मतलब फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से आप इनको सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट और जो सोल्यूट है उनको सेपरेट नहीं कर सकते। द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज अ सॉल्यूशन इज स्टेबल। मतलब यहाँ पर पॉइंट क्या आ गए, यहाँ पर आपके 2 पॉइंट आ गए। सबसे पहला इसको तो आप रफ कर देते हैं, टिंडल इफेक्ट आपकी समझ में आ गया होगा। चलो यहाँ पर टिंडल इफेक्ट को ये शो नहीं करता। यहाँ पर पॉइंट आता है कि ये जो मतलब कि सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, स्टेबल होता है। स्टेबल का मतलब कि जो पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन नहीं होते, कुछ टाइम बाद वो क्या होते हैं, अपना मतलब मिक्सचर ही बने रहते हैं। और साथ साथ हमारे पास क्या चीज आ जाती थी, साथ साथ हमारे पास आ जाता है फिल्ट्रेशन, FILTERATION। फिल्ट्रेशन इसमें आपका लग नहीं सकता, मतलब फिल्ट्रेशन की हेल्प से आप पार्टिकल्स को अलग अलग नहीं कर सकते। ये सब कुछ आपका क्या आ जाता है, रिलेटेड टू आपका आ जाता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की सबसे पहले आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस इज नोन एज सॉल्यूशन। इट हैज अ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट व्हिच मिक्स टुगेदर एंड मेक अ सॉल्यूशन। फिर आपको उसकी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। सबसे पहले ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है। सेकंड आपका क्या होता है, जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो 1 नैनोमीटर होता है। थर्ड जो आपका ये क्या होता है, टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करता। फोर्थ आपका क्या होता है, ये स्टेबल होता है। और लास्ट जो आपकी प्रॉपर्टी आ जाती है वो आ जाती है, इसको आप फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते इसके पार्टिकल्स को। ये आपके पास आ जाता है सॉल्यूशन। क्लियर है पॉइंट। चलो जी आगे बढ़ते हैं। हमारे आई होप आपके जो सॉल्यूशन का टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो जी नेक्स्ट हम चलते हैं, इसमें कुछ और हमारे पास दी हुई है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आ जाता है कंसंट्रेशन। यहाँ पर आता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जो आपका देखो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में आपके पास 2 चीजें हैं, एक तो सॉल्वेंट है और एक सोल्यूट है। आप कैसे बताओगे कि कितना सॉल्वेंट है और कितना आपका क्या आ जाता है, सोल्यूट आ जाता है। तो यहाँ पर आपका नया टॉपिक आ जाता है, इसको नए उससे लिखेंगे। यहाँ पर आता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट है और कितना सोलवेंट है वो कैसे पता चलेगा। तो ये जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है ये आपका बहुत ज्यादा वाइडली यूज होने वाली चीज है। देखो आपकी जो मेडिसिन होती हैं, जितनी भी आपकी ड्रिंक्स होती हैं, जो सारी चीज होती है, उनके पीछे आपने देखा होगा आप ऐसा लिखा होता है मास बाय मास या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट ऐसे लिखा होता है, या वेट बाय वेट ऐसे परसेंट लिखा होता है। तो आप अपनी मेडिसिन पे और अपनी जो भी मतलब कि खाने पीने वाली चीजें हैं उन पर ये देखना, ये आपकी ये चीजें जरूर लिखी होती है। तो ये क्या शो करती है, ये आपकी कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को शो करती है कि उस सोल्यूशन में कितना सोल्यूट है और कितना आपका सोलवेंट आता है। तो यहाँ पर आपकी जो चीज आएगी वो आपकी कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का मतलब होता है, ये आपकी 3 टाइप से हम कर सकते हैं। सबसे पहले आपकी आती है मास बाय मास, मतलब आप क्या कर रहे हो, सोल्यूट और सोलवेंट का दोनों का मास डिफाइन कर रहे हो कि कितने सोलवेंट में आपका कितना सोल्यूट मिक्स आता है। तो मास बाय मास जो परसेंटेज होती है कंसंट्रेशन की, कंसंट्रेशन ये आपका फॉर्मूला भी बनेगा तो इसको और अच्छे से ध्यान रखना। कंसंट्रेशन मास बाय मास परसेंटेज क्या होती है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन SOLUTION इनटू 100। ये आपका क्या बन जाता है, एक फॉर्मूला बन जाता है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के निकालने का, जो कि आ जाता है हमारा मास ऑफ सोल्यूट। ऊपर हमेशा रहेगा मास ऑफ सोल्यूट, नीचे आपका क्या रहेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन रहेगा। मतलब कितने टोटल सॉल्यूशन में आपका कितना आपका क्या मिला हुआ है, मास मिला हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय मास। नेक्स्ट जो आपकी चीज आ जाती है वो आपकी आ जाती है कंसंट्रेशन मास बाय वॉल्यूम। तो मास बाय वॉल्यूम सिंपल आपका क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। तो ऊपर तो आपका क्या रहेगा, मास ऑफ सोल्यूट ही रहेगा, क्योंकि ऊपर तो हमेशा सोल्यूट आएगा। नीचे क्या आ जाएगा, बस नीचे आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा।
ठीक है। देखो अगर वॉल्यूम नीचे है तो नीचे आप जो नीचे तो सॉल्यूशन है ना, तो उसका क्या आप क्या ले लोगे, आप वॉल्यूम ले लोगे, इनटू आपका क्या हो जाएगा, इनटू आपका 100 हो जाएगा। सो सिंपल, आप एक फॉर्मूला ये वाला याद रखना, अगर वो मास बाय मास कह रहा है तो दोनों मास ले लोगे, अगर मास बाय वॉल्यूम कह रहा है तो मास बाय आप वॉल्यूम ले लोगे, और अगर वो कह दे आपको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम तो आप क्या ले लोगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, आप ये चीज ले लोगे इनटू 100। तो ये आपका एक तरह से बन जाएगा तीसरा फॉर्मूला। या तो आपको एक ही फॉर्मूला रखना है, बाकी तो आप जैसे भी क्वेश्चन होगा उस तरीके से कन्वर्ट कर दोगे। बाकी मैं आपको क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा किस तरीके से आप इस चीजों को करोगे। क्लियर है जी। ये आपका सिंपल टॉपिक आ जाता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, किसमें कितना पार्टिकल्स मिले होते हैं। यहाँ पर आपका ये फॉर्मूला भी आ गया, मास ऑफ सोल्यूट, ये आ गया आपका मास ऑफ एक सेकेंड, ये आपका आ गया मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये आपका फॉर्मूला आ गया। चलो जी कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपके पास सबसे पहला एग्जांपल आ जाता है, उसने दिया हुआ है कि अ सॉल्यूशन कंटेन, यहाँ पर आप इसको इधर से आप अपनी एनसीईआरटी बुक में से भी देख सकते हो, वैसे तो यहाँ पर मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। हाँ जी, एग्जांपल आ जाता है आपका, उसने कहा है कि सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सोल्ट, एक सॉल्यूशन में 40 ग्राम कॉमन सोल्ट है। एग्जांपल 2.1 आता है आपका, तो NaCl कॉमन सोल्ट क्या होता है, कॉमन सोल्ट होता है आपका NaCl। देखो NaCl आपका क्या हुआ है, मिक्स हुआ है, तो ये क्या हो गया आपका सोल्यूट हो गया। तो NaCl सोल्यूट है जो कि आपको कितना दिया हुआ है, 40 ग्राम आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट उसने बोला है कि इन 320 ग्राम ऑफ वाटर आपको कितना दिया हुआ है, वाटर, और वाटर जिस चीज में मिक्स हो वो क्या होता है, वो आपका सोलवेंट आपका होता है, जो कि कितना है 320 ग्राम। ठीक है, ये आपका इतना दिया हुआ है। उसने बोला कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स बाय मास, उसने बोला मास बाय मास निकालें। तो देखो आपको पता है कंसंट्रेशन इज इक्वल टू किसके इक्वल होती है, कंसंट्रेशन मास बाय मास, मास बाय मास आपकी किसके इक्वल होती है, मास, आपको फॉर्मूला जरूर लिखना है, हर बार सोल्व करते थे, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोलवेंट इनटू सोलवेंट नहीं, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब देखो यूज करते हैं, देखो आपको एक चीज पता है, जो आपका सॉल्यूशन होता है वो किसके इक्वल होता है, वो सोलवेंट प्लस का सोल्यूट के इक्वल होता है, SOLUT सोल्यूट के इक्वल होता है। अब यहाँ पर देखो आपका क्या यूज हुआ है, सबसे ऊपर पहले आपको मास रखना है किसका, सोल्यूट का, तो सोल्यूट का मास कितना है, वो 40 आपका आता है। नीचे आपको मास रखना है सोल्यूशन का, तो सोल्यूशन का तो आपको किसको दिया, आपको सोलवेंट का दिया हुआ है ना, तो आपको मतलब सोल्यूशन का मास निकालना पड़ेगा। अब आपको पता है सोल्यूशन किसके इक्वल होता है, सोलवेंट प्लस सोल्यूट के इक्वल होता है। मतलब अब आप क्या कर दोगे, आप 40 प्लस का 320 कर दोगे, जो कि किसके इक्वल आएगा, 360 के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर नीचे क्या आएगा आपका 360 आपका आएगा, इनटू आपका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं, 10 से 10 4 से काट लेंगे, 4 10 और 4 किस जा 4 हमारा 9 जा, ये आपका आ जाएगा 100/9, जो कि आपका सोल्व करके आ जाएगा 11.1%। ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपकी कंसंट्रेशन आ जाएगी, मतलब कि हर 100 ग्राम ऑफ सोलवेंट में आपका 11.1, मतलब कि 100 ग्राम ऑफ वाटर में 11.1 या फिर 11 ही बोल दो अगर मतलब सिंपल वर्ड में, 11 ग्राम आपका क्या मिला हुआ है, NaCl मिला हुआ है। तो ये सिंपल आपका आ जाता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है पॉइंट। चलो जी नेक्स्ट हमारे पास चीज आ जाती है सस्पेंशन भी हमारे पास काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन में यहाँ से पक्का क्वेश्चन आता है, मतलब ये भी इंपोर्टेंट टॉपिक आता है। चलो जी शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर आ जाता है नॉन होमोजीनियस सिस्टम लाइक दोज ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप्स इन द एक्टिविटी इन विच द सॉलिड आर डिस्पर्स इन अ लिक्विड आर कॉल्ड सस्पेंशन। मतलब यहाँ पर सिंपल पॉइंट आता है, सस्पेंशन का मतलब करता है, सस्पेंशन एक नॉन होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें हमारे पास जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो डिस्पर्स होते हैं हमारे पास सोलवेंट में। मैं और ज्यादा डिफाइन करूंगा इसको। अ सस्पेंशन, यहाँ पर देखो डेफिनेशन यहाँ से आती है, सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर इन विच द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन आर विजिबल बाय नेक्ड आई। तो ये सिंपल आप यहाँ पर मतलब समझो। देखो आपने क्लास में ये जरूर किया होगा, कई बार हम क्या करते हैं, जो चौक होती है उसको मतलब कि घिस कर उसका चौक पाउडर बना देते हैं, वो मतलब कि जब बोर्ड पर लिखते हैं तो वो पाउडर में मतलब पाउडर में चेंज होती है जाती है। तो उस पाउडर को कभी ऐसे हाथ पे लेके हमने किसी के ऊपर उड़ाया भी है, या फिर हमने क्लास में चौक पाउडर उड़ता हुआ भी देखा है। तो जो चौक पाउडर जो एयर में वो मिक्स हुआ है, वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, आपका सोल्यूशन का। कैसे, देखो जो आपके चौक के पाउडर है वो आपके क्या हुए, एयर में मिक्स नहीं हुए। एयर में आपके वहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो मिक्स नहीं हुए हैं, कि एयर का पार्टिकल ये था तो और उसका आपके पास चौक का पाउडर ये था और आपस में मिक्स हो गई, वो मिक्स नहीं हुए हैं, बट वो वहां पर क्या हो गए, सस्पेंड हो गए जाके, मतलब वो एयर में क्या हो गए, एक तरह से ये पूरी अगर एयर हो गई, ये आपकी क्या हो गई,
ये आपकी अगर क्या हो गई पूरी यहाँ पर क्या हो गई, ये एयर हो गई, तो इसमें बीच बीच में जो आपके किसके पार्टिकल्स हैं, बीच बीच में आपके पास जो पार्टिकल्स आते हैं चोक पाउडर के, वो बीच बीच में क्या है, सस्पेंड हो रखे हैं। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को, इस टाइप की मतलब मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, हम सस्पेंशन बोलते हैं, जिसमें जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंड हो जाए, वो डिस्पर्स्ड हो जाए, किसमें जाके, अपने जो सोलवेंट है उसमें जाके डिस्पर्स हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं। ये सिंपल हमारे पास क्या आ जाता है, सस्पेंशन आ जाता है। और जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे किसके, जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं, जैसे यहाँ पर चोक पाउडर, उसको हम अपना नेक्ड आई से क्या कर सकते हैं, सिंपली देख सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या जाता है, सस्पेंशन आ जाता है। तो उसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी, जैसे अगर हम यहाँ पर नया टॉपिक अपना लिखें, नया टॉपिक हमारे पास आ जाता है सस्पेंशन। तो सस्पेंशन सबसे पहले क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ध्यान रखना, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, GENOUS, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सबसे पहले ध्यान रखना सस्पेंशन क्या होगा, इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द सोल्यूट पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड इन अ सोलवेंट मीडियम, या फिर जो मतलब पार्टिकल्स होते हैं वो डिस्पर्स्ड होते हैं मीडियम में, मिक्स नहीं होते, ध्यान रखना इसमें मिक्स नहीं हो रहा है, इसमें सस्पेंड हो रखे हैं, ठीक है जी। ये आ गया हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसमें जो पार्टिकल्स है वो आप अपनी नेक्ड आई से आप क्या कर सकते हो, विजिबल होते हैं, वो आप अपना उनको देख सकते हो, ये आपके पॉइंट आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज में हमारे पास क्या चीज आएगी, प्रॉपर्टीज में जैसे सबसे पहले आता है अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन क्या होता है, सिंपली एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेक्ड आई, पार्टिकल्स जो भी होते हैं सस्पेंशन के उनका आप नेक्ड आई से देख सकते हो। द पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, मतलब यहाँ पर पॉइंट क्या आ गया, जो आपका टिंडल इफेक्ट होता था, टिंडल इफेक्ट, उसको जो सस्पेंशन है वो शो करेगी। क्यों, क्योंकि जो पार्टिकल्स है उनका साइज बड़ा बड़ा है, तो मतलब कि जैसे यहाँ पर ऐसे फॉर एग्जांपल ये आपका क्या हो गया, ये आपका सस्पेंशन हो गया, या फिर इधर से आप क्या मारते हो, टॉर्च लगाते हो, तो टॉर्च की जो लाइट है वो यहाँ पर जाके क्या हो जाएगी, यहाँ पर जाके स्कैटर्ड हो जाएगी। तो स्कैटर होने का मतलब क्या है, यहाँ पर आपका जो सस्पेंशन है उसने टिंडल इफेक्ट को क्या कर दिया, शो कर दिया। नेक्स्ट आता है द सॉलिड पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन द सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, मतलब कि आप देखोगे अपनी क्लास में जो कुछ टाइम बाद जो चोक पाउडर है वो सारा नीचे बैठ जाता है, मतलब ये क्या होता है, नॉन स्टेबल होता है, मतलब कि कुछ टाइम बाद जो पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स थे वो सब क्या हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। ये आपके सब कुछ क्या आ जाता है, ये सब कुछ आ जाता है सस्पेंशन। और यहाँ पर अपने जो पार्टिकल्स का साइज है वो भी ध्यान रखना, वो आपका 100 नैनोमीटर, मतलब 100 नैनोमीटर से क्या होता है, वो ज्यादा होता है। 100 नैनोमीटर से हमारा पार्टिकल का साइज बड़ा होता है। पार्टिकल का साइज बड़ा है तभी जो हमारे पास जो ये लाइट है ये क्या हो रही है, स्कैटर्ड हो रही है। ये सब कुछ आ जाता है हमारा रिलेटेड टू सस्पेंशन। बाद में मतलब कि एंड में हम अपना सोल्यूशन, सस्पेंशन और जो कोलाइड्स तीनों का डिफरेंस भी देखेंगे, क्योंकि वो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट आता है। चलिए नेक्स्ट जो हमारी चीज आती है, नेक्स्ट टाइप ऑफ सोल्यूशन आता है, वो आ जाता है हमारे पास कोलेडियल सोल्यूशन। ये आ जाता है हमारे पास कोलेडियल सॉल्यूशन। चलो जी, यहाँ पर आ जाता है द मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप डी, मतलब हमने एक्टिविटी की थी उसमें हमारे पास क्या बना, कोलाइड्स बना। तो ये क्या होता है, द पार्टिकल्स ऑफ द कोलाइड्स आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन, मींस जो कोलाइड्स में भी जो पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं ड्यू टू रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ द पार्टिकल एज कंपेयर टू दैट ऑफ द सस्पेंशन। सस्पेंशन से जो साइज होता है पार्टिकल्स का वो छोटा होता है। द मिक्सचर अपीयर टू बी होमोजीनियस, जो मिक्सचर होता है वो दिखने में होमोजीनियस होता है, बट एक्चुअली कोलेडियल सॉल्यूशन क्या होता है, वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। जैसे एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल आ गया हमारा मिल्क। तो डेफिनेशन आप कैसे बनाओगे, डेफिनेशन आप सिंपल बनाओगे, a colloidal solution is a heterogeneous mixture but seems a homogeneous mixture in which the particles are mixed in a solvent। क्लियर, इस तरीके से आपकी डेफिनेशन बनेगी colloidal solution की। और एग्जांपल आपका आ जाएगा मिल्क। बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ द colloidal particles we cannot see them the naked eye, मतलब जो अलग अलग पार्टिकल्स है, जिससे चोक पाउडर हमें अलग ही शो हो रहे थे, अलग ही दिख रहे थे कि देखो हवा में ये चोक का पाउडर, ये वाला चोक का मतलब कि पार्टिकल है, इसमें हमारे जो पार्टिकल्स है वो हमें अलग अलग शो नहीं होंगे बाय द नेक्ड आई, बट दीज पार्टिकल्स कैन इजिली बी स्कैटर द बीम ऑफ द लाइट एज ऑब्जर्व इन द एक्टिव। मतलब पार्टिकल का साइज इतना तो बड़ा होता है कि अपना जो मतलब कि बीम ऑफ लाइट है उसको स्कैटर कर दे। दिस स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, और इसी को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट भी बोलते हैं, जैसे हमने पहले ही समझ लिया। आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट के नाम पे इफेक्ट रखा हुआ है।
टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन द फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स द रूम थ्रू द स्मॉल होल। मतलब कि आप अपना मतलब कि अगर एक रूम में बहुत अंधेरा हो रखा है, वहाँ पर किसी छोटे से पिन होल से मतलब छोटे से होल से कोई लाइट आ रही है, तो आप एयर के पार्टिकल्स आप देख सकते हो, डस्ट पार्टिकल्स आपको दिख जाएंगे, तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी को टिंडल इफेक्ट भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पर दिस हैपेंस ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट बाय द पार्टिकल्स, और ये किसकी वजह से होता है, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। जैसे यहाँ पर आपका ये हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है, मतलब कि जो लाइट है वो स्कैटर मतलब अलग अलग होती है, आपको दिख रही है। तो ये सिंपल आज आपका आता है कोलाइड सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पर जो टिंडल इफेक्ट होता है वो इस तरीके से, ये आपका इस तरीके से होता है। जैसे आपने फॉरेस्ट में जो पेड़ के बीच में से लाइट छन छन के बोलते हैं ना, छन छन के आ रही है, तो उसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। यहाँ पर कुछ और पॉइंट आ जाते हैं। टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन द सनलाइट पासेस थ्रू द कैनोपी ऑफ द डेंस फॉरेस्ट। कैनोपी ऑफ द डेंस फॉरेस्ट मतलब पेड़ के बीच बीच में से जब लाइट आती है, वहां पर भी हमारे पास क्या होता है, टिंडल इफेक्ट शो होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स की। प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। सबसे पहले कोलाइड इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कोलाइड एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं नेकेड आई से आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कोलाइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर द बीम ऑफ द लाइट थ्रू इट एंड मेक पाथ विजिबल। मतलब कि वो क्या करते हैं, एक तरीके से लाइट को स्कैटर कर देते हैं, मतलब सिंपल वर्ड में वो टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन अनडिस्टर्ब। वो सेटल डाउन नहीं करते, मतलब कि वो क्या होते हैं, स्टेबल सॉल्यूशन बनाते हैं। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। और फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से हम उनको क्या कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते। सेपरेशन, a special technique of the separation known as a centrifugation can be used to separate the colloidal solution। मतलब कि अगर आपको colloidal solution को solute और solvent को सेपरेट करना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली फिल्ट्रेशन नहीं कर सकते, आपसे सेंट्रीफ्यूगल मेथड से आपको सेपरेट करना होगा। अब यहाँ पर एक और चीज आती है, तो द कंपोनेंट ऑफ द कोलोइडल सॉल्यूशन आर, यहाँ पर कर देते हैं, इसको अंडरलाइन कर लेना। द कंपोनेंट ऑफ द कोलोइडल सॉल्यूशन आर डिस्पर्स फेज एंड द डिस्पर्जन मीडियम। जो आपके कोलोइडल सॉल्यूशन होता है उसमें जैसे आपके सॉल्यूशन में क्या चीज थी, आपके पास सोलवेंट और सोल्यूट था। तो सोलवेंट क्या था, जिसमें मिक्स होगा, और सोल्यूट जो मिक्स होता था। और यहाँ पर भी सेम आ सकता है कोलोइडल सॉल्यूशन। इसमें भी आपकी दो चीजें होती हैं, एक तो डिस्पर्स्ड फेज और एक डिस्पर्स्ड मीडियम। डिस्पर्स्ड मीडियम क्या होगा, जिसमें चीजें मिक्स होंगी, जो मतलब चीजें मिक्स कराएगा। और डिस्पर्स्ड फेज मतलब कि जो जाके मिक्स होगा, उसको बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज। द सोल्यूट लाइक कंपोनेंट, जो सोल्यूट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल डिस्पर्स फेज। और जो आपका कंपोनेंट होता है डिस्पर्स मीडियम, वो डिस्पर्स मीडियम मतलब आपका सोलवेंट होता है। कोलाइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स। मतलब कि कौन सी चीज किस में मिक्स हुई है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों आपस में मिक्स हो सकते हैं, तो उस हिसाब से उनको क्या किया गया, मतलब कि अलग अलग फॉर्म में डिवाइड किया हुआ है। जैसे आपके पास यहाँ पर एग्जाम्पल आ जाते हैं, ये टेबल आपके याद होनी चाहिए, जो मेन चीज है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर आपका जो डिस्पर्स फेज है, अगर वो आपका क्या है, वो आपका लिक्विड हो, और आपके पास जो डिस्पर्स मीडियम वो गैस हो, तो उसका जो टाइप बनता है वो एरोसोल बनता है, और उसका एग्जांपल आपका पास होता है फॉग। क्लियर है। एक तो आपको ये फर्स्ट वाला याद करना है, दूसरा आपको अपना जो ये थर्ड वाला है ये वाला याद रखना है, और आपको ये सोल याद रखना है, और बेसिकली ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और एमल्सन भी आप याद रख सकते हो। मतलब ये आपका डिस्पर्स फेज है, मतलब ये चीज़ें मिक्स होंगी और इसमें मिक्स होंगी, मिक्स होके आपका ये चीज़ें आपकी बनाएंगे। और ये सब इनके एग्जांपल, एक एक एग्जांपल आप याद रख सकते हो। जो सोल वाला है ये तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये जरूर याद रखना। तो ये सब कुछ आपका आ जाता है रिलेटेड टू कोलाइड्स। तो यहाँ पर भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे सस्पेंशन हमारे पास हो गया। यहाँ पर हमारे पास जो नया टॉपिक आ जाता है, मैं आपको सारी बेसिक प्रॉपर्टीज बता देता हूँ। हाँ जी, यहाँ पर हमारे पास जो कंपाउंड आता है COLLOIDS, कोलाइड्स। तो कोलाइड्स में जो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, ये हेट्रोजीनियस, HETROGENOUS। हेट्रोजीनियस क्या होता है, मिक्सचर हमारा होता है। दूसरा ये क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, स्टेबल होता है। जो पार्टिकल का जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। ठीक है जी पॉइंट। चलो जी, ये क्या होता है, हमारा स्टेबल होता है, और स्टेबल तो मैंने लिख दिया। चलो ये वाला पॉइंट तो हो गया। यहाँ पर आता है ये टिंडल जो इफेक्ट है उसको क्या करता है, शो करता है। तो इसकी क्या आ गई, बेसिक प्रॉपर्टीज आ गई। और इसमें क्या होता है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस नहीं लगता है, इसमें नया प्रोसेस लगता है सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होती है, सेंट्रीफ्यूगेशन जिसको बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, आप पार्टिकल्स को क्या कर रहे हो, मतलब कि बहुत ज्यादा रोटेट करते हो, मतलब इसको ऐसे घुमाते हो,
जैसे आपने देखा होगा दूध में से जब घी निकालते हैं ना तो उसको ऐसे रही से मतलब कि मशीन से घुमाते हैं, तो मतलब कि ऐसे ऐसे स्पीड से घुमाना तो जो पार्टिकल्स हैं हैवी पार्टिकल्स जो डिस्पर्स फेज था वो सारे साइड साइड में चले जाते हैं। इस टाइप की सेपरेशन को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, सारी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं रिलेटेड टू कोलाइड्स, और टाइप्स ऑफ कोलाइड्स आपके ये सब आ जाते हैं जो कि पूरे टेबल में आते थे। क्लियर है पॉइंट। चलो जी, अब आप नेक्स्ट क्लास में क्या करके आओगे, नेक्स्ट क्लास में आप अपने जो ये ब्लू वाले क्वेश्चन है पेज नंबर आपके 18 पर, और एक अपना क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन नहीं है, चलो यहाँ पर तो क्वेश्चन नहीं है, पेज नंबर 18 पर जो आपके ब्लू वाले क्वेश्चन है ये सारे आप क्या करके लाओगे, कंप्लीट करके लाओगे। ये आपका जो कोलाइड्स है और जो आपका सस्पेंशन है और जो आपका सॉल्यूशन है इन सब से आपके क्वेश्चंस आते हैं। आई होप आपकी जो मैंने समझाया वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, उसकी हेल्प से आप ये सारे क्वेश्चन अब कर लोगे। अब लास्ट वीडियो के लास्ट में एक बार हम अपना जो सोल्यूशन है सस्पेंशन है इन तीनों की क्या देख लेते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है सोल्यूशन, दूसरे हमारे पास क्या आ जाता है सस्पेंशन, और लास्ट हमारे पास आ जाता है कोलाइड्स। देखो सस्पेंशन, सॉल्यूशन और लास्ट आता है कोलाइड्स। तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन हमारा क्या होता है होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सस्पेंशन हमारा क्या होता है, सस्पेंशन हमारा क्या होता है सस्पेंशन हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। कोलाइड्स भी हमारा कोलाइड्स में आई थिंक हमारा होमोजीनियस था ना, एक सेकंड जस्ट अ सेकंड मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ उस चीज़ को। हाँ जी, कोलाइड्स ये रहा, कोलाइड्स यूनिफॉर्मली मिक्स थ्रू आउट द सॉल्यूशन ड्यू टू रिपीटेबली साइज बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज। अब कोलाइडियल सॉल्यूशन हाँ हेट्रोजीनियस ही होता है, हल्का सा कंफ्यूजन हो गया था। चलो तो ये भी हमारा क्या होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन क्या होता है, हमारे पास स्टेबल होता है, और जो सस्पेंशन है वो नॉन स्टेबल होता है। नॉन स्टेबल मतलब कि पार्टिकल्स अलग अलग हो जाते हैं, और ये क्या होता है ये भी स्टेबल होता है। जो उसमें साइज होता है वो 1 नैनोमीटर होता है, और जो सस्पेंशन में साइज होता है वो 100 नैनोमीटर से भी ज़्यादा होता है, और उसमें लेके 1 से लेके 100 नैनोमीटर तक हमारा साइज होता है। ठीक है, इसको आप अपना नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इसमें आप अपना नेक्ड आई से जो सब्सटेंस है उसको देख सकते हो, और यहाँ पर भी नेक्ड आई से आप अपना नहीं देख सकते। ठीक है जी, ये स्टेबल हो गया, ये सब कुछ आ गया। चलो और क्या रहता है, हाँ जी टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट को ये शो नहीं करेगा, ये टिंडल इफेक्ट को शो कर देगा, और साथ साथ ये भी टिंडल इफेक्ट को शो कर देगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाता है बेसिक डिफरेंस आ जाता है। सॉल्यूशन जैसे आपके पास क्या आ गया शुगर सॉल्यूशन सिंपल आपके पास आ गया। सस्पेंशन आपका क्या आ गया CHAL की चॉक पाउडर प्लस का वाटर, ये आपके पास आ गया। और कोलाइड्स आपके पास क्या आ गया, कोलाइड्स का एग्जांपल आपके पास आ गया मिल्क। तो इस तरीके से आपके पास ये सारे तीनों का क्या आ जाता है डिफरेंस आ जाता है। एग्जामिनेशन के लिए जो ये तीनों का डिफरेंस है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर पॉइंट। चलो जी, अब आपको क्या करके लाना है, जो हमने इस वीडियो में सॉल्यूशन सस्पेंशन और कोलाइड्स के तीनों का डिफरेंस याद करना है, तीनों की प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, तीनों का आपको क्या होना चाहिए, तीनों का आपके पास जो आपकी डेफिनेशन होती है वो आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे इससे क्वेश्चन भी पूछूंगा, और नेक्स्ट हमने ये मतलब कि जब वीडियो का NCERT सोल्यूशन करेंगे तो वहां पर आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। आपको बाकी आपका होमवर्क रहेगा जो ब्लू क्वेश्चन आते हैं पेज नंबर 8 पर, मतलब जो सोल्यूशन सस्पेंशन से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन आते हैं आप उनको ट्राई करके आओगे। सो ये सब कुछ रहता है हमारे पास हमारे लिए इस क्लास के लिए। आगे नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले फिजिकल और केमिकल चेंज आता है, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम अपना NCERT सॉल्यूशन कंप्लीट कर लेंगे। सो आई होप आपकी सारी चीजें समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।